जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के 8.1 के 9वां क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, जो आप लोगों को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 9वां 8 क्वेश्चन तक हम पढ़ा दिए हैं। 9वां क्वेश्चन में पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा, मन लगा के पढ़ेगा। और एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसीलिए प्रिपरेशन जो है ज्यादा करना होगा। दोस्त यार के चक्कर में बहुत ही कम रहना होगा। चलिए चलिए क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जो बी समकोण है, यदि tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान किसका किसका ज्ञात करना है, तो sin ए इंटू cos सी प्लस cos ए इंटू sin सी, और दूसरा में cos ए cos सी sin सी का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या चीज, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया क्या चीज है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन है, बी जो है वह समकोण है। समकोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री का हो उसी को कहते हैं समकोण। यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, तो एक त्रिभुज पाएंगे हम लोग। तो त्रिभुज किस तरह पाता है, तो देखिएगा ये वाला त्रिभुज जहां पर है, जो ए जो है बी जो है समकोण है, तो इसका मतलब बी समकोण है, तो ये ओ हो गया और ये बी हो सी हो गया। देखिए ये बी और ये सी हो गया। बी भी समकोण है, तो 90 डिग्री का समकोण दे दिए। अब देखिएगा, अब यहां से चलेंगे tan ए बराबर दिया हुआ 1/√3, तो इसको tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलिए लंब और आधार आप लोग को समझ में आ रहा होगा, फार्मूला से लिए हैं कि लंब आधार है। तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। अगर कर्ण निकाल लेंगे तो हमको sin थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए sin थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से चलेंगे ए सी का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से चलेंगे ए सी बराबर, तो ए सी बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और इधर चलेंगे तो बी सी का स्क्वायर। तो ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, सॉरी ए सी निकालना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से चलेंगे हम लोग, लंब कितना दिया है, तो 1 दिया हुआ है, और 1 का स्क्वायर प्लस में 3√3 आधार दिया हुआ है। बीसी का मान, बीसी जो है इतना दूर के वह √3 है, और ये जो है 1 है। चलिए इधर का मान जो है, यहाँ से यहाँ तक का मान जो है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का मान जो है वह √3 है। यहाँ से चलेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर, देखिएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 के साथ 3 रह जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और बस 3 रह जाएगा। तो इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और ए सी बराबर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा √4। तो √4 का मान कितना होता है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 2। ए सी बराबर जो होगा मान आप निकल करके आएगा वह 2 आ जाएगा। चलिए ये निकल करके आ गया क्या चीज, वह ए सी का मान, ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक का मान जो है वह 2 है। कितना है, 2 है। तो अब सभी का मान, सभी एंगलों का मान हमें निकल करके आ गया है। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न से यहाँ चलेंगे, प्रश्न से, प्रश्न 1 क्या कह रहा, प्रश्न 1 कह रहा sin ए इंटू cos सी प्लस sin cos सी, cos
कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए कितना है, साइन ए, तो साइन ए इसको अगर थीटा मानते हैं तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो सामने वाला हो जाएगा लंब, तो हो जाएगा √3/2। कारण जो है ये हो जाएगा, क्योंकि साइन बराबर अगर लिखेंगे साइन ए बराबर तो होगा लंब, और सामने वाला थीटा का सामने वाला होता है लंब, और बगल वाला हो जाता है आधार, और इस साइड हो कर्ण। कर्ण जो है चेंज नहीं होता है। कॉस थीटा में चलते हैं, कॉस सी, तो सी ये है, तो सी के सामने ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो हो जाएगा √3/2। प्लस के चिन्ह प्लस दे देंगे, कॉस इसको मानते हैं ए, तो लंब ये आधार 1/2। समझ में आप लोग को आ रहा होगा। थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये वाला आधार, और ये कर्ण जो है जैसे के जैसे ही रहता है। तो यहाँ भी देखिएगा थीटा के सामने वाला लंब हो गया था आधार, कॉस थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। चलिए साइन ए में चलेंगे, तो ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, कॉस साइन सी, ये होगा लंब 1/2, सी है सी दिए। चलिए अब इधर करेंगे गुना, इधर क्या करेंगे गुना, ये दोनों को ऊपर से ऊपर में और नीचे से नीचे में, भीम के गुना आप लोग सीखे हैं। तो चलिए 3 से गुना करेंगे, 3 में तो 3 × 9 और नीचे 2 दूनी 4, प्लस के चिन्ह प्लस दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 1×4, बराबर के चिन्ह देंगे, √9 का मान होता है 3/4 प्लस में 1/4, यहाँ चलेंगे बराबर देख के लासा निकालेंगे 4, यहाँ हो जाएगा भाग देंगे तो 1, और 3 से गुना करेंगे 3 प्लस में 4 1, 4/4 कर जगह दोनों मान निकल कर क्या चला है, कितना 1, कितना मान निकल कर आ गया, तो इसका मान निकल कर क्या आ गया 1। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि 1 लिख दीजिए, सिर्फ 1 ही रहने दीजिए, यहाँ आंसर कर दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो मान रखिएगा कॉस ए बोल रहा है तो कॉस ए मानते हैं इसको, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार 1/2 इंटू में कॉस सी इसको, तो ये हो जाएगा, इधर से चलेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस करते हैं साइन ए, तो साइन ए इसको मानते हैं तो √3/2 इंटू है तो इंटू देंगे, और इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब, और यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि सामने वाला थीटा का सामने वाला होता है लंब। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बराबर का चिन्ह दीजिए, ऊपर से ऊपर में कीजिएगा गुना, तो कितना हो जाएगा, अगर इससे इसमें करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, अगर 1 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना के उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज √3/4 माइनस √3/4। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 4, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √3 बराबर हो जाएगा, ऊपर में 0 नीचे में 4, क्योंकि √3 से √3 अगर 2 से 2 को घटाया जाए तो क्या होता है 0, ना कि 1 बनता है। अगर कोई भी संख्या के ऊपर 0 है तो वह क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, या तो इनडिफिनिट कर सकते हैं, मतलब अनंत, इस तरीका से लिख सकते हैं। जो आप लोग को आंसर आ जाएगा 9वां क्वेश्चन को, अब पहला नंबर का आ जाएगा 1 और दूसरा नंबर का आ जाएगा 0। अब क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में क्या कहता है, जो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, इसके पहले इसको मिटा लिया जाए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां है, देखिएगा कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, इसमें क्या होगा कि इन दोनों का मान दिया हुआ है 25, तो किसी एक को मान निकाल करके उसमें घटाना पड़ेगा। चलिएगा क्वेश्चन से चलते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ दिया क्या चीज़ है, दिया क्या चीज़ है जो देखते हैं। दिया है कि Q समकोण है, Q जो है त्रिभुज PQR में, और में Q कोण Q
कोण क्यू समकोण 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 है। ये दिया हुआ है कि क्यू जो है वह समकोण है, तो चलेंगे कहाँ, अब चलेंगे पी, और दिया हुआ है क्या चीज़, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर में 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से चलते हैं तो सबसे पहले एक त्रिभुज पारते हैं। त्रिभुज कौन सी होना चाहिए, तो इस तरीक़ा से होना चाहिए जिसका क्यू जो है वह समकोण है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा और हो जाएगा। समकोण निकाल लिए, क्यू है तो क्यू निकाल लेंगे। अब देखेंगे पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू किधर है, तो ये जो है वह 5 सेंटीमीटर, कितना है, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है। जब यह 5 सेंटीमीटर है और देखेगा इस दोनों का मान दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान दिया हुआ है क्या थी, तो वह दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देखिएगा पी आर से यहाँ चल गए, प्लस में दिल है, प्लस करके यहाँ से क्यू आर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक के मान दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालना होगा, किसी एक का मान, कोण का मान निकालेंगे तो दूसरा कोण अपरूपी इसमें से घटा करके निकाल सकते हैं। मानते हैं क्या मानते हैं, तो ये मानते हैं क्यू आर, क्योंकि कर्व निकालना आसान है और आधार जो निकालना है वह डिफिकल्ट है, जैसे नहीं जो माइनस चला जाता है। तो इसको मान लीजिए, किसको मान लीजिए, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि क्यू आर बराबर एक्स, क्यू आर बराबर एक्स है, तो चलेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से कर ले सकते हैं, अगर जो क्यू बराबर, तो पी आर बराबर लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। पी आर बराबर देखिएगा, पी आर बराबर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में यहाँ एक्स रहेगा, तो स्पेस कम रहने का कारण इतना ही लेके चलिए। अब यहाँ से चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसका स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पी आर कितना हुआ है, तो पी आर 25 माइनस एक्स, ये होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एक्स। पी क्यू कितना दिया है, तो पी यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्लस में इसका स्क्वायर है, और इधर देखेंगे एक्स स्क्वायर, क्यू आर बराबर स्क्वायर। तो यहाँ चलेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 625 का स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस में प्लस माइनस है पी, क्योंकि ए माइनस बी क्या होता है, होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, ए माइनस बी क्या होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा यहाँ पे। तो करते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, और 2ab का है तो 25 गुने एक्स करेंगे तो 25 रहेगा, 25 दूनी 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देंगे 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इधर भी दे दिए। अब देखिएगा यहाँ से चलते हैं तो 50 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर, इस 625 को इधर लेकर चल जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाता है, इसीलिए इधर नहीं ले जाइए, इसी को उठा कर, किसको, इसी को उठा करके इधर ले चल जाएगा, कितना, ये दोनों को उठा करके इधर लेकर चल जाते हैं, तो ये दोनों को उठा करके इधर लेकर चला जाते हैं, तो देखेगा तो यहाँ लिख देंगे 625 और इसको उठा के इधर लगेगा, 25 के खाली इधर लगेगा तो इधर हो जाएगा -25 बराबर में इधर हो जाएगा, चला जाएगा ये पार्टी, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 एक्स प्लस, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से चल जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पहले से प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ चलेगा तो क्या हो जाएगा 600, कितना बच जाएगा 600, 25 घट जाएगा बराबर हो जाएगा 50 एक्स, तो 50 एक्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ से 50 एक्स, तो एक्स बराबर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 600 बटा में 50 हो जाएगा, काटेंगे 0 से 0 काटेंगे 12 25 60 कट जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं x बराबर कितना, x बराबर 12, x बराबर 12, x बराबर, तो यहाँ चलते हैं x बराबर 12 निकाल करके आ गया, तो कहाँ माने हैं मान करके यहाँ लिखें कि पी क्यू पी आर बराबर तो 25 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13 बच जाएगा। पी आर बराबर 13 आ गया और एक्स जो माने हैं या एक्स माने थे यह 12 आ गया और यहाँ से यहाँ के दूरी 13 आ गया। अब हो रहा है साइन पी का मान ज्ञात करना है, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना, तो आसान है। तो यहाँ चलिएगा साइन पी बराबर लिख सकते हैं पी थीटा, इसको मानेंगे तो लंब और कर्व, तो यहाँ क्यू आर बटा पी आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, क्यू आर कितना है तो 12 है और पी आर कितना है 13 है, तो 13 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्व, तो लंब जो है इसके सामने बटा, जैसे ही इसको थीटा मानेंगे तो ये सामने वाला लंब हो जाता है। चलिए अब यहाँ चलेंगे कॉस पी बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू बटा में पी आर, तो पी क्यू 5 है, पी आर जो है होगा कितना है 13 है, तो 13 लिख दे। टेन पी बोल रहा है तो टेन पी बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन पी तो ये होगा लंब, तो लंब हो जाएगा क्यू आर बटा में हो जाएगा पी क्यू बराबर में हो जाएगा 12 5। आप लोग को समझ में आ गया होगा 10वां हिसाब। अब चलते हैं 11वां हिसाब ने कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर में पुष्टि करें। इस सब को पुष्टि करना है अपने उत्तर में। जो दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, जो पूछ रहा है, तो आप लोग चलिएगा और सीखिएगा अगला क्वेश्चन 11वां जो है आप लोग से 2 नंबर में पूछेगा, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा और देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन को हम लोग देखते और समझते हैं किस तरह से बनता है, जो देखते हैं। करा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर में पुष्टि करें। करा अपने उत्तर में जो पुष्टि करना होगा कारण सहित पुष्टि करना है। तो चलिएगा सबसे पहले बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या, तो tan a का मान क्या कम होता है, तो आप लोग सबसे पहले tan थीटा में चलिएगा। tan थीटा क्या कहता है, बुक निकालिएगा, यहाँ चलिएगा पलट करके, इधर से पलटिएगा इधर चलिएगा, tan थीटा निकल जाएगा। देखिए tan a का मान 1 है, 1 तो 45 डिग्री में है, तो यहाँ लिखिएगा कि जब कोई कोण 45 डिग्री से बड़ा होता है, पहला क्या है कि जब कोई कोण क्या चीज है 45 डिग्री से बड़ा, 45 डिग्री से बड़ा होता है, 45 डिग्री से बड़ा होता है, तो tan a का मान 1 से अधिक, कितना से 1 से अधिक हो जाता है, 1 से अधिक होता है। कैसे होता है 1 से अधिक, तो tan देखिएगा, tan अगर tan 60 डिग्री के अगर मान ले लिया जाए तो कितना tan 60 डिग्री का मान होता है √3। देखिएगा यहाँ से चलेगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3, आप लोग को पता चल रहा होगा। तो tan √3 का मान कितना होता है, तो 1.344 होता है, कितना होता है, इस तरह से लिख सकते हैं 1.344। चलिए तो 1 से अधिक है तो इसीलिए ये साबित हो गया। अब उसमें लिख सकते हैं असत्य है, क्या है असत्य है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से अधिक भी होगा, न कि 1 से कम होगा। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग पहला के आंसर। दूसरा के चलते हैं, दूसरा में क्या कह रहा है,
करा, यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य, असत्य है। दूसरा में कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है क्या, तो इसको कैसे साबित करेंगे, तो सेक ए लिखेंगे, सेक ए जो है सेक ए का मान एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। कैसे होता है देख लीजिएगा, यदि कॉस ए बराबर 5/12 हो। कैसे है जो भी देख लीजिए फार्मूला से, सेक ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/cos ए, बराबर में 1 में लिख सकते हैं cos कितना है 5/12, इसका उल्टा हो जाता है, पढ़ाए आप लोग, तो 12/5, तो ये सत्य है। हाँ यहाँ लिखेंगे सत्य है, यहाँ सत्य है, तो इसके सामने में क्या लिखना पड़ेगा, तो सत्य है लिखना पड़ेगा, साबित हो गया है, क्योंकि फार्मूला ही होता है सेक ए बराबर 1/cos ए। चलिए यहाँ लिखिएगा सत्य, सत्य है, सत्य है, कारण भी लिख रहे हैं। आप देखेंगे cos ए कोण ए के कॉन्नेक्ट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है क्या, तो संक्षिप्त रूप है या नहीं, तो हम लिखेंगे cos ए, यहां लिखेंगे cos ए कोण ए के कॉन्सेंट का संक्षिप्त रूप है, लेकिन cos ए के लिए संक्षिप्त रूप cos ए होता है। यहाँ लिखेंगे कॉन्सेंट के cos ए का संक्षिप्त रूप होता है, इसीलिए क्या है, असत्य है, ये असत्य है, तो यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य, असत्य है, असत्य है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो समझेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि cos ए का गुणनफल है क्या, cos जो ए है वह cot ए का गुणनफल है, तो त्रिकोण cot ए जो है त्रिकोणमितीय फलन है। यहां लिखेंगे cot ए एक त्रिकोणमितीय फलन है। ये आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन है, cot ए जो है sin से लेकर के cos तक, जो कोण ए एक रेखा है, देखिएगा जो जहां लिखे, जहां कोण ए एक रेखा है, इस तरीका से देखिए, एक रेखा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये गुणनफल थोड़े होगा cos ए का, तो यहाँ लिखेंगे cos ए, तो cos ए जो है कोण ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। जब गुणनफल नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य है, गुणनफल रहता तब ना सत्य होता, गुणनफल नहीं है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन 4/3 हो सकता है क्या, तो यहाँ लिखेंगे कि किसी भी कोण के लिए साइन का मान 1 से कम होता है, साइन थीटा का मान जो होता है 1 से कम 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है, साइन थीटा का मान 1 होता है। कब होता है, जब साइन थीटा 90 डिग्री को हो तो बराबर 1 होगा,
और इससे आगे चलेंगे 180 डिग्री तक तो भी इसका मान नहीं होगा। तो 1 से अधिक क्या लिखेंगे, साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता। और देखिएगा 3/4 जो है 1 से अधिक है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक थोड़ा समझ लीजिएगा, साइन 4/3। तो इसको काटेंगे तो कितना है, 1 पॉइंट कुछ चला गया समथिंग, तो जो ये हो जाएगा 1 से ज्यादा है। तो इसीलिए साइन 4/3 साइन का मान नहीं हो सकता है, साइन का मान नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी जो है असत्य है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा और चैप्टर 1 हम खत्म कर दे हैं। कल आप लोग के सामने हम लाइव आकर के सभी क्वेश्चन को हल और एक अच्छे तरीका से दे देंगे आप लोग के, क्योंकि 8.1 में कोई भी आप लोग सकते हैं, कमेंट कीजिए और हमसे पूछिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो दमखम के साथ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं।